अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अजमान में गाड़ियों के उलटने से आग लग गई, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दो नौजवान इस वक्त जख्मी हुए जब उनकी गाड़ियां बेतरतीब ड्राइविंग के बाद एक दूसरे से टकरा गईं। टकराव के बाद गाड़ियां उलट गईं और उन्हें आग ने लपेट में ले लिया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया खराब तरीके से ड्राइविंग के नतीजे में पेश आया। पुलिस ने वाकये की सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए शहरियों को मोहतात तरीके से ड्राइविंग की हिदायत की हैं। अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये वाकया कहां पेश आया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस एहलकार को रिश्वत की पेशकश के इल्जाम में एशियाई बाशिंदे पर 2 मिलियन दिरहम का जुर्माना आयद। अब इस खबर की तफसील। पब्लिक प्रोसिक्यूशन दुबई के रिकॉर्ड के मुताबिक 30 साल एशियाई बाशिंदा जो दुबई विजिट वीजे पर आया था, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। ताहम एयरपोर्ट पर जब इंसदाद मंशियात पुलिस के एहलकार ने तफ्तीश शुरू की तो उस शख्स ने पुलिस एहलकार को उसे छोड़ने के बदले 20 लाख दिरहम रिश्वत देने की पेशकश की, जिस पर पुलिस एहलकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत देने के इल्ज़ाम में पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जिसका मुकदमा दुबई की इब्तदाई अदालत में सुना गया। अदालत ने मदा आलिया को 1 साल कैद की सज़ा और 2 मिलियन दिरहम यानी 20 लाख दिरहम जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई। पुलिस एहलकार ने प्रोसिक्यूटर को बताया कि यह वाकया 25 अक्टूबर को पेश आया। एहलकार ने बताया, मैं एयरपोर्ट पर मुलजिम से मंशियात फरोशी के वाक़े के हवाले से तफ्तीश कर रहा था जब उसने मुझे रिश्वत की पेशकश की ताकि मैं उसे रिहा कर दूं। मैं इसकी पेशकश सुनकर हैरान रह गया। मैंने इसके बारे में मजीद बताने को कहा। सार्जेंट ने मजीद बताया कि मुलजिम ने उसे 2 मिलियन दिरहम रिश्वत की पेशकश की। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मुझे इसकी पेशकश कबूल है। तब उसने मुझसे मेरा बैंक अकाउंट मांगा ताकि वो अपने मुल्क में अपने घर वालों से बात करके ये रकम मेरे अकाउंट में डलवा सके। ताहम इस पेशकश के बाद सार्जेंट ने इस शख्स को हवालात में बंद कर दिया और अपने आला अफसरान को इस वाक़े के हवाले से आगाह कर दिया। ख्याल रहे कि मदा आलिया इस फैसले के खिलाफ 15 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अरब मुमालिक में एक बार फिर कोरोना के केसेज में इजाफा। अब इस खबर की तफसील। कुछ अरब मुमालिक में कोरोना वायरस की शिद्दत में और केसेज में इजाफे के बाद माहिरीन ने खदशे का इजहार किया है कि शायद यह कोरोना वायरस की दूसरी लहर है। माहिरीन का ख्याल है कि कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से शाये आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 27 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। मशरकी बहरा रूम में वाक़ आलमी इदारे सेहत के इलाकाई दफ्तर के मुताबिक खित्ते में शामिल पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान समेत अरब मुमालिक में कोरोना वायरस की तादाद 2.1 मिलियन से ज़्यादा है, जबकि 53,082 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। मिस्र में वजारत सेहत ने इतवार को 19 अफराद की कोरोना वायरस से हलाकत की तस्दीक की है। आदाद शुमार के मुताबिक मिस्र में अब तक 5,530 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से मुतासरीन की तादाद 99,863 है। उर्दन में हुक्काम ने कोरोना वायरस की शिद्दत में इजाफे के बाद अवाम को हिदायत की थी कि वो अमान एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, जिससे कोरोना वायरस के मरीज की नकलो हरकत का पता लगाया जा सके। ऐसे वक्त में जब कानून साज असम्बली के इंतखाबात 10 नवंबर को होने हैं, सल्तनत हाशमी में इतवार के रोज़ 58 नए केसेज रिकॉर्ड हुए, जिसके बाद सल्तनत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 2,411 हो गई है। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे और गजा पट्टी में पीर के रोज़ 799 नए केसेस सामने आए।
जबकि 3 अफराद की कोरोना से हलाकत भी हुई। गजा में गुज़श्ता 14 दिनों से हंगामी सूरत हाल है। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि गजा में कोरोना वायरस की शिद्दत में इजाफे के खिलाफ मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। इसराइल ने पीर के रोज़ 2157 कोरोना के नए केसेस की तस्दीक की है। इसराइली हुकूमत ने 40 से ज़्यादा मुतासरा इलाकों में जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया है। यमन में पीर के रोज़ 4 नए केसेस का ऐलान हुआ है, जिसके बाद कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1987 हो गई है, जबकि 572 अफराद वायरस से हलाक हो चुके हैं। बढ़ते हुए केसेस के बाद तफ्तीश पाई जाती है कि कोरोना वायरस की मुमकिन दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।